हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका दूसरी वीडियो में। यहाँ हम सिंगापुर पहुँच चुके हैं और सिंगापुर एयरपोर्ट के ऊपर हमें आना ज़रूरी था क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती नहीं है फ़िलीपींस की। और यहाँ से हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है दूसरी फ़्लाइट लेनी पड़ती है। तो आप मलेशिया थाईलैंड से भी दूसरी फ़्लाइट ले सकते हैं। एंड यहाँ पर बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, ये बड़ी देखने की बड़ी सारी जो है चीज़ें हैं यहाँ पर घंटियाँ भी थी और घंटियों में गाना बज रहा था। आपको भी दिखेंगी अभी घंटियाँ। दिल में बजी घंटियाँ जो तुमने खेली कंचियाँ, जो टन 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 एकदम मस्त घंटियाँ बज रही थी। उनका वाह, इंडियन गाना बज रहा है, मज़ा आ गया। एयरपोर्ट की तरफ, जो एयरपोर्ट है ये 1981 में बना था और 2023 में यहाँ पर 6 करोड़ लोग जो हैं यहाँ से आए गए थे, तफरी करने आए थे यहाँ पर। और ये जो एयरपोर्ट है यहाँ 97,000 करोड़ का बिज़नेस हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा है। और ये देखिए अराइवल्स में इन्होंने ड्रैगन बना रखा है, फूल पत्ती का ड्रैगन। इसके बाद हम आगे चलने लगे और मज़ा आ रहा था, काफ़ी सफाई थी वहाँ पर। मैंने कहा माइक चेक। उन्होंने कहा माइक नहीं चल रहा, छोड़ो। उसके बाद मैंने चाय ले ली और चाय, मैंने कहा कभी कभी चाय भी पीनी चाहिए क्योंकि आप थक जाओ तो चाय पीकर आप थोड़ा सा तंदुरुस्त हो सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, ब्रांड्स। और ये गाड़ी देखी, ये गाड़ी भी जो है यहाँ पर ये दे रहे थे, कह रहे थे आप 30 सेकंड में इस एयरपोर्ट का चक्कर लगा लीजिए और आपको गाड़ी दे देंगे, आप प्लेन में डालकर अपने साथ ले जा सकते हैं। अरे यार, ये तो मिस कर दी अपॉर्चुनिटी, तैयारी करके नहीं आया। तैयारी करके आता, मैंने कहा कॉफ़ी पी के मज़ा आ रहा है, वाह मज़ा आया बड़ा। उसके बाद आगे चले हम एयरपोर्ट की तरफ। जो मैं कह रहा था, यहाँ बिज़नेस काफ़ी अच्छा किया एयरपोर्ट ने, तो बढ़िया एकदम मस्त। यहाँ पर दुकानें हैं। एयरपोर्ट काफ़ी 25 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ एयरपोर्ट है। और थोड़ा ये जो हमारी जो इमेज है, ये इमेज स्टेबलाइजेशन थोड़ी खड़बड़ हो गई थी क्योंकि अगेन इक्विपमेंट थोड़ा ऐसा ही था। तो एनीवेज बियर विद अस आई वुड से। यहाँ पर पेड़ बहुत लगाए हुए थे तो ऑक्सीजन का लेवल इतना ज़्यादा हो गया था, मुझसे सांस ही नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा ऑक्सीजन कम करो भैया, बहुत पेड़ पौधे लगा रखे हैं, कम कीजिए थोड़ा। उन्होंने कहा जी आपको तो एकस्टम्ड होना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी, तो बाहर जाइए आप। मैंने कहा अरे चलो कोई बात नहीं, गुजारा कर लेते हैं। फिर आगे देखिए हमने और भी बहुत सारी चीज़ें, दुकानें। बच्चा कॉफ़ी यहाँ पर मिल रही थी, बच्चे बनाते थे इस कॉफ़ी को और फिर स्कूल जाते थे। उसके बाद हमने पूछा बच्चे कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो जो सुबह सुबह आए थे, सुबह सुबह अपना कॉफ़ी बना के निकल गए। मैंने कहा चाइल्ड लेबर करा रहे हो आप बच्चे को कॉफ़ी बनाकर? उनका यहाँ तो देखो सस्ता बेचना भाई साहब, तो करना पड़ेगा। मैंने कहा यार अच्छा, अच्छी बात, गलत बात है, आप बड़ों को हायर करो, बड़ों कॉफ़ी बनाओ, फिर बड़ा कॉफ़ी, बच्चा कॉफ़ी देंगे, बड़ा कॉफ़ी। मैंने कहा ठीक है, आपके सजेशन ज़रूर लेंगे, हम ज्ञानी व्यक्ति लगते हैं आप। मैंने कहा ठीक है जी, आगे निकले चलो। तो और एयरपोर्ट पे क्योंकि हमें दूसरी टर्मिनल पे जाना था तो हम आगे बढ़ने लगे एयरपोर्ट पे। और ये सारी शॉप्स बीच में, महंगे महंगे ब्रांड्स जो हैं, रोलेक्स घड़ी का ब्रांड, बहुत महंगा घड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आगे निकल गए हम। और फिर हमने देखा दूसरी ब्रांड की दुकान और यहाँ पर ज़ारा वेरा मोडा का सारे ब्रांड्स अवेलेबल थे, एडिडास, नाइकी, ये एक और गुची का ब्रांड, इधर ब्रांड उधर ब्रांड, जिधर देखो उधर ब्रांड। तो महंगाई थी बट ठीक है, आप देख सकते हैं। लेने को पैसे दीप, अगर आपकी जेब काफ़ी लंबी हो, गहरी हो, तो आप ज़रूर ख़रीदें गुची, प्राडा। कोई बात नहीं भाई, मे बी नेक्स्ट बर्थ, अभी एयरपोर्ट पे घूम लेते हैं, इतना ही बहुत है। तो आगे चलते हुए काफ़ी बढ़िया लग रहा था। बोंटेगा वेनेटा बैग बनाने की कंपनी है, ये बैग बनाती थी। वो बच्चा कॉफ़ी वालों से बनवाया उन्होंने बैग, सस्ता बैग। मैंने कहा तुम रख लेते अपना यहाँ पर बच्चा बैग नाम। अरे नहीं नहीं, हम तो बढ़िया ब्रांड नाम रखा था, बच्चा बैग से थोड़ा सा हम फंस सकते थे क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वाले लोग आ जाते। मैंने कहा हाँ ये बात तो है। उसके बाद आगे बढ़े, सन ग्लासेस हट। सन नहीं था तो हमने सन ग्लासेस नहीं खरीदे। मैंने कहा छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर और भी दुकानें थी, ये कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स। तो यहाँ पर जो हैं दिल्ली में जो परफ्यूम्स थे वो यहीं से अवेलेबल थे। यहाँ गुलेल थी, गुलेल में बांध के वो यहाँ से परफ्यूम फेंकते थे, ऐसे सीधा दिल्ली में कैच करते और वहाँ पर सस्ता पड़ता था, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, ड्यूटी नहीं, कैच किया, परफ्यूम दुकान में लगाया, बेच दिया। तो यहाँ पे हम फिर आगे बढ़ने लगे। मैंने कहा और देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। तो आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पर मिला ये
लुई विटॉन, ये सबसे मेन शोरूम था। यहाँ बीच में इन्होंने लगाया हुआ था, यहाँ पर स्क्रीन्स लगाई हुई थी बड़े बड़े, ये गोले लगाए हुए थे। गोले समझ नहीं आ रहे थे किस चीज़ के हैं, बट बाद में पता चला ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब लगा रखे हैं इन्होंने। और ये इसलिए लगाए हुए थे कि भाई जैसे ही कोई लड़ाई हुई एयरपोर्ट में डाला न्यूक्लियर बॉम्ब, सीधा जाके देश पे गिरा दिया। मैंने कहा तो दिमाग लगा रखा, अच्छा है। मैं पास जाने लगा तो लोगों ने कहा भैया पास मत जाओ, फट सकते हैं। मैंने कहा देखने तो दो भैया, ज़रा देख तो आएँ। ये बोलते ये लोग 60 में खड़े थे, उन्होंने कहा भैया निकल लो, ये तो हाथ लगाएगा फट जाएगा। पास गया तो मुझे लगा यार ये फट सकता है, और फटा तो दूसरे ब्रह्मांड के मंगल ग्रह पे होंगे हम। मैंने कहा नहीं नहीं, इतना तो रिस्क लेना ठीक नहीं है। तो फिर ये सोच के मैं आगे बढ़ा, तो यहाँ भी थोड़ी सी दारू दिखी। मैंने कहा दारू पे कमेंट्री हो चुकी है तो छोड़िए, दारू पे कमेंट्री क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ देखिए ये सबसे जो लंबा झरना, इंडोर झरना, ये सिंगापुर एयरपोर्ट में है, और बहुत ही ब्यूटीफुल, और आसपास पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। और यहाँ पर आप नहा भी सकते हो और कपड़े भी धो सकते हो। तो नहाने का चार्ज 1000 रुपये, कपड़े धोने का 2000। मैंने कहा बड़ा महंगा है यार, ये तो सही नहीं है, थोड़ा डिस्काउंट। उतने में देखते ही झरना बंद। मैंने कहा क्या हुआ? कहते यहाँ कोई नहाया ही नहीं रहा तो क्या करें, रेवेन्यू नहीं आ रहा, भाई पैसे नहीं कमाए रहे। मैंने कहा डिस्काउंट दोगे तभी तो आएगा कोई, कुछ मंडे ट्यूसडे डिस्काउंट दीजिए, अगर सस्ता होता तो मैं भी नहा लेता। कहते हैं अच्छा ठीक है, आपके सजेशन ले लेते हैं, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति लगते हैं। मैंने कहा भाई ज्ञानी तो हूँ ही, समझो मेरी बात को, सस्ता करो। कहते ठीक है। इतने में ये रोबोट नज़र आया, ये कॉफ़ी डिलीवर कर रहा था। तो बड़ा ही सिंगापुर एयरपोर्ट बहुत हाई टेक है, सब कुछ अपने आप डिलीवरी, यहाँ पर पैसे दो मज़े लो। यहाँ पर फिर हमें देखी स्काई ट्रेन। ये ट्रेन स्काई ट्रेन ज़रूर है लेकिन चलती ज़मीन पे ही है, और ये टर्मिनल 1 और 2 और 3 को कनेक्ट करती है। तो मैंने कहा यार मज़ेदार है, ट्रेन है और अपने आप चलती है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा रखी है इसमें इन्होंने, अपने आप में आगे खड़ा हो गया जहाँ ड्राइवर बैठता है। उन्होंने कहा ये तो चले जा रही है यार, वाह बढ़िया, मज़ा आया। बड़ा मतलब एकदम सफाई बहुत थी वहाँ सिंगापुर पे एयरपोर्ट पे, हमें अच्छा लग रहा था। इसके बाद जो है हम एक ऐसी जगह गए जो बड़ी अनबिलीवेबल थी। यहाँ पर जो जगह थी, उन्होंने तितलियाँ ही तितलियाँ थी, बहुत सारी तितलियाँ। तो तितलियों जो इतनी बढ़िया, यहाँ पर ये अनानास पाइनएप्पल खा रही थी। तो वहाँ पर मुझे सरदार मिला तितलियों का, वो कहता है हमें आज़ादी दिलाओ, यहाँ पे मैं बाहर निकलना है, आज़ादी दिलाओ। मैंने कहा मैं गंजा ज़रूर हूँ लेकिन महात्मा गांधी नहीं हूँ, और वैसे भी हमारे देश वाले समझते हैं कि हमको आज़ादी भगत सिंह ने दिलाई थी। तो इतना सुना उसको गुस्सा आ गया, कहते देखो हमें लगा कोई हमें हेल्प करेगा, तो फिर मैंने कहा आप चले जाओ। फिर मैं आगे प्लेन में बैठ गया, और तितलियों को सरदार ने भिजवा दिया नोटिस, यहाँ पर एक मैसेज कि भैया ये जो आदमी है इसने आज़ादी नहीं दिलाई तो इसको खाना मत देना। तो मैं सो गया। फिर इतना में जब आँख खुली तो सीधा हम फ़िलीपींस एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे थे। अब जो फ़िलीपींस है ये ना 7500 टापुओं का एक देश है। यहाँ 19 भाषाएं बोली जाती हैं, क्रिश्चियनिटी यहाँ का मेन धर्म है। और 1943 से 1896 तक स्पेनिश जो लोग हैं 300 साल उन्होंने राज किया, और ये गोरे किसी को नहीं छोड़ते। तो गोरों से बच के रहना, जहाँ मिले उनको कहना थैंक यू सो मच, वहाँ से निकल जाओ भैया, आप हमारे पास मत आओ, फिर राज करोगे। फिर इसके बाद 1897 यहाँ पर अमेरिकन आ गए। वर्ल्ड वॉर 2 में जैपनीज़ लोगों ने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। तो बड़ा ही जुल्म हुआ है यहाँ पर, जो बेचारे लोग हैं, सीधे लोग हैं, जो भी आता कब्ज़ा कर लेता है। तो बड़ा जुल्म हुआ है इन लोगों पे। उसके बाद 1946 में फाइनली इनको आज़ादी मिल गई, और ये फिर चिल करने लगे कि आज़ादी हो गए, आज़ाद हो गए, आज़ाद हो गए, थैंक यू सो मच भैया। तो चलिए आपसे हम दोबारा बात करेंगे। दोबारा से ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। हम यहाँ पर बाहर गाड़ी का वेट कर रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। थर्ड वीडियो को इंतज़ार करिए। थैंक यू।